आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। देखो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा कि एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल है, जिसको 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से 53 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो रीजन में डिवाइड कर दिया है, इस पूरे मोशंस को, रीजन 1 और रीजन 2। बोल रहा है कि जब इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रीजन 1 में जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लेना है, जी का वैल्यू लेना है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, जो हम लोग एक्चुअली लेके चलते हैं। रीजन 2 में जो जी का वैल्यू लिया गया है वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। मीन्स यहां से यहां तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, फिर इधर के जो रीजन है उसको हम लोग 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और समझेंगे कैसे इसको करेंगे। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक रीजन आने में टाइम कितना लगेगा वो देखेंगे। कैसे देखेंगे? टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना लग रहा है प्रोजेक्टाइल को, वो देख लेंगे हम। और मैक्सिमम हाइट में जो हमें पता है क्या, एक्स में वेलोसिटी होता है केवल, वाई में वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे? जीरो हो जाता है। वाई में मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रीजन 1 में टाइम निकाल लेंगे t1, और रीजन 2 में टाइम निकाल लेंगे t2। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो तो t1 प्लस t2 कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू स्मॉल t1 प्लस t2। अब हमें चाहिए t1, तो t1 जो है क्या है, t1 और t2 चाहिए। तो t1 क्या है मेरा, टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। कैसे निकालते हैं टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट? क्या करते हैं हम लोग, y के अलॉन्ग वेलोसिटी को जीरो कर लेते हैं, वहां से हमारा मिल जाता है। t1 के लिए कैसे करेंगे, देखो 4t1 क्या लिखेंगे बाबू, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। ये जो t होगा t1 के बराबर होगा। तो vy का वैल्यू जीरो पुट कर दो। uy क्या होता है, u साइन थीटा माइनस जी t1, ये जीरो हो गया। u का वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 साइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा 53 है। g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है। यहां से यहां तक के रीजन में तो g का वैल्यू 10 ही लेना है। तो यहां से ध्यान दो, तो g इंटू t1 आगे आएगा इधर, तो 10 t1 इज इक्वल टू 100 इंटू 53 का वैल्यू होता है 4/5। इसको काटोगे कितना बार में कटेगा, 20। तो 10 t1 इज इक्वल टू 80। तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। फर्स्ट रीजन का टाइम मिल गया हमें। मैक्सिमम हाइट पे जो कंडीशन है उसको समझो। एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, और होता भी है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होता है, नेट वेलोसिटी जो होता है एक्स के अलोंग ही होता है। तो जब हम t2 निकालने के लिए सोचेंगे तो देखो फंडामेंटल मेरा क्या क्रिएट हो रहा है, क्या कंडीशन क्रिएट हो रहा है। सपोज करो हमने ये पढ़े हैं कि किसी पर्टिकुलर हाइट ऑफ द बिल्डिंग से, एच हाइट है मान ले, सपोज एच हाइट ऑफ द बिल्डिंग से बॉल को हम हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हैं। तो इसको ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, उसको निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा और यही फंडामेंटल यहाँ पे भी लगेगा। कैसे ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट ये हाइट निकाल लेंगे, वही हमारा एच के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को निकाल लो। अब मैक्सिमम हाइट पे सिनेरियो क्या जनरेट हो रहा है कि अलोंग y जीरो है, अलोंग x हो जाएगा। मींस मैक्सिमम हाइट से हॉरिजॉन्टली हम थ्रो करेंगे बॉल को, और ये फंडामेंटल लगा के हम लोग शॉर्ट कर देंगे। मतलब t2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और ये फॉर्मूला लगा के शॉर्ट कर देंगे। g के जगह पे g2 पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इस रीजन में जो g है हमारा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहां से हमारे t2 मिल जाएगा। और जैसे ही t2 मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। चलो t2 निकालते हैं। कम टू द पॉइंट्स 42। T2 कैलकुलेशन का नाम है। T2 का सिनेरियो वही होगा, T2 निकालने से पहले मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फंडामेंटल से h निकाल लो। h कितना होगा वो, 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर इंटू साइन 53 का होल स्क्वायर, पूरे एंगल का होल स्क्वायर ऐसे कर लेंगे ना, अपॉन 2 इंटू 10। इस रीजन में तो जी वही है। क्या हो जाएगा देखो, तो 1 2 3 4 0 यहाँ पे आएगा। साइन 53 होता है 4/5 का होल स्क्वायर अपॉन 20। इसको काटो, इसका वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें। ये खत्म होगा,
ये खत्म होगा 500, ऊपर में 500 बचा मेरा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 16/25, इसको काटोगे बाबू तो 25 दूनी पर 20, 20 बार में कटेगा, 20 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 320। इतना मीटर हमारा हाइट मिल गया, मीन्स ये डिस्टेंस हमें मिल गया। अब जब जैसे ही ये डिस्टेंस हमें मिल गया, सब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, तो उसको ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा, अंडर 2h बाई जी। तो कर लो, और क्या। आगे जा रहे थे तो T2 का जो वैल्यू होगा, देखो बाबू क्या होगा, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। बस हो गया, जी के जगह पे G2 पुट कर लेंगे, 2 इंटू ये h का वैल्यू कितना आया 320 बाई जी का वैल्यू कितना है 0.4। अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट करो, इस पार्ट को कितना आंसर आएगा, तो डेसिमल ऊपर चले जाएगा है ना, तो ध्यान दो क्या आएगा 2 इंटू 320 बाई 4, एक जीरो ऊपर और भेजो 8, तो 8 टू जा 16, 1600 आएगा है ना, 40 आएगा। T2 जो हो गया मेरा 40 सेकेंड, और T1 जो है मेरा कितना आया था बाबू 8 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 8 प्लस 40 विच इज 48 सेकेंड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, फंडामेंटल लगाए हम लोग, कॉन्सेप्ट समझे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एडवांस का क्वेश्चन था है ना, दैट्स इट।